अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। कुछ प्राइस अपडेट्स हैं और कुछ अपकमिंग डिवाइसेस के हवाले से अपडेट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्राइस अपडेट में आज हमारे पास दो मॉडल्स हैं। सबसे पहले Oppo Reno 5 की प्राइस चेंज हुई है। यहाँ पे 4,000 रुपये का एक बड़ा प्राइस कट लगा है। 60,000 रुपीज़ से 56,000 रुपीज़ पे आ गई है डिवाइस। डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं, लेकिन अगर V21 आया ना होता मार्केट में तो मैं कह सकता था कि Reno 5 Pro एक अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन Vivo ने V21 लॉन्च कर दिया है और आई थिंक इस प्राइस कट का रीज़न भी यही है कि V21 के आने से Reno 5 ने प्राइस को कट लगाया है। लेकिन V21 एक तो नया मॉडल है, नई स्पेसिफिकेशंस के साथ आया है, ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है और अच्छी प्राइस के अंदर आया है। तो यहाँ पे भी मैं इस प्राइस रेंज के अंदर Vivo V21 को रिकमेंड करता हूँ Reno 5 के मुकाबले में। इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कि Reno 5 पे कट लगा है तो Reno 6 आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। Reno 6 अभी जल्दी नहीं आ रहा, नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है Reno 6 सीरीज़, लेकिन इस महीने में Reno 6 सीरीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लॉन्चिंग नहीं होने वाली। इसके अलावा दूसरी प्राइस डिवाइस में जो प्राइस कट लगा है वो है Oppo F15 मिड रेंज की डिवाइस है। 21,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था। 3GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट है। इसकी प्राइस 20,000 रुपये कर दी गई है, तो 1,000 रुपये का यहाँ पे प्राइस कट लगा है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर अच्छी है डिवाइस। कुछ लोग जो ओप्पो के लवर्स हैं, लेकिन जो कुछ लोग इस प्राइस रेंज के अंदर इन्फिनिक्स और टेक्नो को प्रेफर करते हैं, क्योंकि 20,000 रुपये के अंदर इन्फिनिक्स और टेक्नो ही दो ऐसे ब्रांड हैं जो कि ज़्यादा अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाकी दूसरे ब्रांड जो हैं वो इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड नहीं कर पाते जो इन्फिनिक्स या टेक्नो की तरफ से हमें मिल रही होती हैं। तो प्राइस अपडेट में इतना ही है। अभी हम बात करते हैं कुछ रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस की या कुछ मॉडल्स की रिसेंटली प्राइस अनाउंस हुई है। जैसे टेक्नो Camon 17 की प्राइस अनाउंस हुई है 25,000 रुपीज़ के अंदर। 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। इसके अलावा Infinix Hot 10s की भी प्राइस अनाउंस हुई है, सेम प्राइस है, सेम वेरिएंट है, यानी ये भी 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 25,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर अनाउंस कर दिया गया है। 11 जून से Camon 17 का स्टॉक भी अवेलेबल हो जाएगा और एक दो दिन में Hot 10s का स्टॉक भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। G85 की दोनों के अंदर चिपसेट हमें मिल रही है। स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 90 हर्ट्ज का HD+ वाला डिस्प्ले है। G85 की चिपसेट 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 5000 mAh की बैटरी विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो दोनों की स्पेसिफिकेशन तकरीबन सेम हमें मिल रही है। इसके अलावा Camon 17 Pro के हवाले से अपडेट थी, उसमें थोड़ा सा डिले आ गया है। पहले ये सुना जा रहा था कि 11 जून को Camon 17 सीरीज़ में दोनों डिवाइसेस एक साथ लॉन्च हो रही हैं, लेकिन जो स्टॉक की अवेलेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा डिले आएगा। Camon 17 Pro की 25 जून को जारी है स्टॉक अवेलेबिलिटी, यानी कि 25 जून से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होगा। 16 जून से प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी जो कि 25 जून तक चलेगी। उसके बाद 25 जून के बाद इसका स्टॉक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। Camon 17 Pro की बात कर रहा हूँ, जबकि Camon 17 तो 11 जून से ही स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। इसके अलावा Infinix ने Note 10 Pro का जो 256GB रोम का वेरिएंट था उसकी प्राइस भी अनाउंस कर दी है। 36,000 रुपीज़ प्राइस रखी है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी प्राइस, मैंने आप लोगों को बताई भी थी लास्ट टेक न्यूज़ में। लेकिन 35,000 Infinix यहाँ पे भी 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो 35,000 रुपीज़ में इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपने इसका 256GB रोम का वेरिएंट बुक करना है तो 35,000 रुपीज़ में बुक कर सकते हैं। इसके अलावा Infinix यहाँ पे काफ़ी इन नज़र आ रहा है मार्केट में। अभी हमने रिसेंटली एक लीक देखी है जिसमें 160 वॉट की फ्लैश चार्ज पे काम कर रहा है Infinix, जिसमें कुछ पिक्चर्स भी नजर आई हैं जिसमें 160 वॉट फ्लैश अल्ट्रा फ्लैश चार्ज नजर आ रहा है। तो ये अडॉप्टर की पिक्चर लीक हुई है जिस पे लिखा हुआ है 160 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अभी यहाँ पे डिवाइस के हवाले से नहीं बताया गया कि ये किस डिवाइस के साथ आ रहा है। ये Infinix की कोई फ्लैगशिप डिवाइस आ रही है जिसमें 160 की फास्ट चार्जिंग होगी। इसके अलावा नोकिया की तरफ से भी काफ़ी टाइम बाद जाके दो डिवाइसेस देखने को मिली है हमें, और नोकिया की तरफ से इतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की जाती, इसको हाईलाइट नहीं किया था, खामोशी से डिवाइसेस लॉन्च कर दी जाती हैं। नोकिया G सीरीज़ लेकर आया है पाकिस्तान में, इसमें दो मॉडल्स आए हैं, पहले G10 और G20। नोकिया G10 और G20 की स्पेसिफिकेशन में इतना बड़ा फर्क नहीं है, ज़्यादा सेम स्पेसिफिकेशन है, प्राइस में भी इतना बड़ा फर्क नहीं है। G10 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट 21,000 रुपये की प्राइस के अंदर रखा गया है, जबकि G20 का 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट 23,500 रुपये की प्राइस के अंदर
जबकि इसका 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 28,500 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। तो G10 की प्राइस फिर भी कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन G20 की मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही है। डिवाइस नोकिया की डिवाइसेस हमेशा से ओवर प्राइस रही हैं। यहाँ पे भी 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले हमें मिल रहा है G20 के अंदर भी और G10 के अंदर भी। G20 के अंदर जो 4GB 128GB 28,500 रुपये का प्रोवाइड किया गया है, उसके अंदर भी HD+ डिस्प्ले लगाया है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन निकल के सामने नहीं आई, कुछ मेन हाइलाइट्स हैं, जैसे 5050 mAh की बैटरी होगी और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है दोनों डिवाइसेस के अंदर। G10 के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है 13+2+2 के और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी होगा, जबकि G20 के अंदर 48+8+2+2 यानी क्वाड कैमरा सेटअप है 48 मेगापिक्सल के साथ और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही है। तो ये काफ़ी टाइम बाद नोकिया ने दो डिवाइसेस G सीरीज़ की लॉन्च की है पाकिस्तान में। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, और अगर आप लोगों की तरफ से डिमांड हुई तो फिर कोशिश करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। इसके अलावा Mi 11 के हवाले से मैंने लास्ट टेक न्यूज़ में आप लोगों को बताया था, लेकिन उस टाइम पे डेट कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन अब डेट कंफर्म हो चुकी है। Mi 11 10 जून को पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च होने जा रहा है, यानी कल है 10 जून, कल की डेट में Mi 11 ऑफिशियल लॉन्च होने जा रहा है। और स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको लास्ट टेक न्यूज़ में ही बताई थी, लेकिन अभी तक प्राइस के हवाले से अपडेट नहीं है। देखता हूँ जैसे ही मेरे पास प्राइस की अपडेट्स आती हैं, प्राइस लीक होती है, तो आप लोगों को पता है कम्युनिटी पोस्ट में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये फ्लैगशिप सीरीज़ है, अबव 100 की होने वाली है। स्नैपड्रैगन 888, 108 मेगापिक्सल कैमरा, क्वाड HD डिस्प्ले, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आउट क्लास हैं, फ्लैगशिप वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ Realme 8 सीरीज़ के बारे में। Realme 8 सीरीज़ अभी लॉन्च हुई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे Realme 8 Pro बिल्कुल गायब हो गया मार्केट से। कंपनी के पास स्टॉक मौजूद नहीं है, काफ़ी टाइम से स्टॉक शॉर्ट है, जबकि Realme 8 का बहुत लिमिटेड स्टॉक्स है किसी के पास। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि Realme 8 सीरीज़ Realme बंद करने जा रहा है, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। Realme 8 Pro तो ऑलरेडी हो चुका है और Realme 8 भी अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि ये लास्ट शिपमेंट है। इसके बाद Realme 8 सीरीज़ का स्टॉक नहीं आएगा, ना Realme 8 Pro ना Realme 8। जबकि Realme 9 की तरफ कंपनी जा रही है। Realme 9 सीरीज़ जल्दी एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान में जल्दी लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि Realme 8 सीरीज़ को बंद कर दिया है। तो दूसरा ऑप्शन के पास Realme 9 का है। जो Realme के ऑफिशियल से मेरी बात हुई है, उनके मुताबिक Realme 9 सीरीज़ भी जल्दी एक्सपेक्टेड है, यानी जो हमारे एक्सपेक्टेशन थी उससे पहले आएगी। मैं एक्सपेक्ट जल्दी नहीं कर रहा था, यानी कि अगर हम सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है ये जुलाई के अंदर आ जाए, या जून के लास्ट में भी आ सकती है, या जुलाई के स्टार्ट में आ सकती है। अभी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कंफर्मेशन मिलेगी तो Realme 9 सीरीज़ के हवाले से कंफर्मेशन शेयर करूंगा कि 100% स्पेक्स क्या होने वाली हैं, कब लॉन्च डेट है और प्राइजेस क्या होंगी। इसके अलावा सैमसंग की तरफ से भी एक डिवाइस एक्सपेक्टेड है, सैमसंग गैलेक्सी A22। दो वेरिएंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ 4G आएगा, जबकि इसका एक 5G ग्लोबल भी आ रहा है। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा सैमसंग की तरफ से। सुपर एमोलेड डिस्प्ले रेंज के अंदर बड़ी खुशाइंदा बात है, अच्छी चीज़ है। और दो वेरिएंट्स हैं, 4GB रैम 64GB रोम, 4GB रैम विद 128GB रोम, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होगा बैक साइड पे, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। मीडियाटेक हीलियो G85 को यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन G85 हो सकता है कि इसके अंदर सैमसंग यूज़ करे। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी विथ 15 वाट फास्ट चार्जिंग यहाँ पे होगी। अभी प्राइस का आइडिया नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस लग रही हैं उसके मुताबिक डिवाइस 25,000 से अबव ही आने वाली है, क्योंकि सुपर एमोलेड सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है, वो भी G85 के साथ, और बड़ी बैटरी और 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप। तो आई थिंक 25,000 से 30,000 रुपीज़ के अंदर इसकी इस प्राइस को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो हो गई कुछ अपकमिंग डिवाइसेस की बात। इसके अलावा अभी दराज पे मोबाइल वीक भी शुरू हो रहा है 16 जून से, और 25 जून तक आई थिंक चलेगा। तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छी आपको अमेजिंग प्राइजेस देखने को मिलेंगी। कुछ वाउचर्स आएंगे, कुछ डिस्काउंट वाउचर्स आएंगे, बैंक कार्ड्स के डिस्काउंट आएंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी, अगर आप प्रोडक्ट बाय करने का इरादा रखते हैं, कोई मोबाइल बाय करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि ये मोबाइल वीक स्पेसिफिक है, तो मोबाइल की प्राइजेस काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। अभी हमने कुछ प्रोडक्ट्स देखी जिसमें Realme 7 Pro की प्राइस रिवील की है दराज ने, जो कि 41,000 रुपीज़ का आ रहा है। तो ये बड़ा डिस्काउंट है, क्योंकि ऑफिशियल प्राइस इसकी 50,000 रुपीज़ है और ऑफलाइन मार्केट में भी 45-46 तक का मिलता है, लेकिन दराज पे 41,000 रुपीज़ में आ रहा है। 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। तो स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं। अगर 41,000 रुपीज़ में आता है दराज पे, जो 16 जून से शुरू हो रहा है वीक, तो उसमें बाय ज़रूर करिएगा अगर आप प्राइस रेंज के अंदर डिवाइस बाय करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा Poco M3 Pro अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ 34,000 रुपीज़ में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, वो स्टॉक भी दोबारा आ रहा है इस मोबाइल वीक के अंदर, और 32,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर आ रहा है, यानी मजीद डिस्काउंट के साथ आता है। तो अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया था
थोड़ा सा वेट और कर लें, 16 जून से ही जब मोबाइल वीक शुरू होगा उस पर 32,000 का आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दराज मोबाइल वीक पे एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, किस तरह आपने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लेना है, किस तरह वाउचर यूज़ करने हैं, किस तरह बैंक पेमेंट्स पे वाउचर आपने यूज़ करने हैं, और कौन से एथेटिक सेलर से आपने बाय करना है, किस तरह दराज मॉल से बाय करना है, अगर आप चाहते हैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। कोशिश करेंगे इसको 16 जून से पहले बनाएं ताकि आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। तो ये थी अभी तक की लेटेस्ट टेक न्यूज़। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।